खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लायंस क्लब एक्टिव द्वारा महिला मातृ दिवस के उपलक्ष्य में इंट्रोडक्शन राउंड आयोजित। जोधपुर लायंस क्लब की तरफ से आज ग्लोबल मसूरिया में महिला मातृ दिवस के उपलक्ष्य में इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, जिसमें बहुत सारे महिलाओं ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उनको कई टाइटल दिए गए। लायंस क्लब के अध्यक्ष एवं आयोजिका उषा गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद अरुण बलाई, रॉयल प्रॉपर्टीज के रूबी सलूजा, बाबा रामदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान, ग्लोबल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर नवीन मोहनोद थे और अतिथि और जूरी मेंबर डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर चंद्रकला गोस्वामी, डॉक्टर बिंदु टॉप मौजूद रहे। लायन प्रवीण लता सुमरा थी। कई लोगों ने भाग लिया। कई महिलाओं में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। निर्मला बंसल, डॉक्टर शिल्पी कुमार श्रेष्ठ, नेहा जन, डॉक्टर एडवोकेट श्वेता देवड़ा, निर्मला शेखावत, सरिता शर्मा, शिल्पा जन, गीता खेतानी, योगिता टाक, अंजुला अरोड़ा, श्वेता सोनी, अंजू सोनी, मनीषा परिहार, बबीता जैन, विनीता जैन, डॉक्टर निधि गहलोत, इन सबको टाइटल दिया गया। किसी को प्रियदर्शनी, किसी को आयरन लेडी, किसी को रानी लक्ष्मीबाई, किसी को अहिल्याबाई, किसी को माँ काली, किसी को दुर्गा, किसी को माँ यशोदा। इस तरह से तमाम सुंदर टाइटल के नवाजा गया। आगामी 14 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस में कोहिनूर के सितारे सुपर मॉम्स का सम्मान होगा। प्रथम एक कैट वॉक राउंड हुआ। सभी ने कैट वॉक करके अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपने जीवन में आने वाली तकलीफों के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में बताया। किसी ने बताया कि किस तरह बच्चों को भूखा प्यासा पाला, किसी ने बताया उनका ससुराल से निकाल दिया बेटी होने पर, किसी ने बताया कि उनके पति की डेथ होने पर ससुराल वालों ने निकाल दिया, किसी ने बताया कि जब परेशानी थी तो किसी ने नौकरी तक नहीं दी, किसी ने बताया मैं सुंदर थी तो सुंदर और यंग विधवा होने का मुझे बहुत ही भुगतान करना पड़ा है। यंग और सुंदर होने की वजह से इतना शोषित हुई कि शोषण हुआ। उनके साथ नाम ना बताते हुए लोगों ने अपने दर्द खुलकर आज मंच में रखे। और नारी एक बहुत कठोर पत्थर की तरह मजबूत है। अगर माता फूल भी है तो माँ चिंगारी भी है। तो इस तरह से 14 मई को सम्मान किया जाएगा। टाइटल पाने वालों को स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे। कार्यक्रम आयोजिका उषा गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम में संचालन डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा ने किया। Myself, Mrs. Nirmal Bansal, and I'm 66 years old, mother of 3 children and 5 grandchildren. I've spent 37 years in education, जिसमें से 17 years मेरे as teacher रहे हैं और 20 years मेरे as principal रहे हैं। मेरी शादी हुई 16.5 साल की उम्र में और मेरी पहली बेटी 17.5 साल में हो गई थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं खाली 10th पास थी, लेकिन एक इंग्लिश मीडियम उस टाइम में 75 में मेरी शादी हुई, तो उससे पहले की जो मेरी एजुकेशन रही वो कॉन्वेंट स्कूल से रही थी। तो आज भी मैं अपने फादर की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे उस टाइम में, जब 9 रुपये स्कूल की फीस होती थी, उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया था। और उसी की वजह से 10th पास फिर मैंने अपनी जब बड़ी बेटी हो गई तो मेरे पापा बोले कि तुम स्कूल तो कंप्लीट कर लो अपना 11th, कभी आगे चाहो तो ग्रेजुएशन कर लेना जैसी सिचुएशन हो। तो मेरी पहली बेटी होने के बाद मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मुझे रेगुलर स्कूल जाके अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करनी थी, जो मैंने की साइंस स्टूडेंट होते हुए। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मेरे तीनों बच्चे 2.25 साल 3 साल के फर्क से हो गए। और बच्चे होने के बाद में फिर मैं ये नहीं कहूँगी मेरे 8 साल का छोटा सा बच्चा है, बट मुझे ये श्वेता जी की बात सुन करके मुझे मेरी भी छोटी सी बात याद आ गई। मेरा भी नाम श्वेता ही है। मेरे पापा पास आउट हुए थे। मेरे पापा जब चले गए उसके 2 महीने बाद में प्रेग्नेंट थी, उस वक्त 7 मंथ चल रहा था। उसके 2 महीने बाद ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया, बट वो होते ही चली गई। वहाँ हॉस्पिटल में एक लेडी है। मेरा पेरेंट्स में और ससुराल जोधपुर है। मैं जब एजुकेशन फाइनल में थी तब मेरी शादी हो गई थी। तो बच्चे की एजुकेशन मैंने ससुराल में आके कंप्लीट करी और मेरी सास ने मुझे बरकरार रखा। तो ये शिक्षा है तो आगे कुछ भी आप अपने भविष्य में कर सकते हैं, कभी मोहताज नहीं होगी किसी से। तो उसी को लेकर मैं आगे चलती रही। इसका नाम मारवाड़ी कुमार है और मैं
मैं उसी की वजह से मारवाड़ी मंगवा रहा हूँ, मैं उसी की वजह से फेमस हूँ। सर माता का नाम क्योंकि 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मेरे 3 बच्चे हैं और ससुराल वालों ने इतना फेवर नहीं किया था, रियल वालों ने सपोर्ट किया। लॉकडाउन के टाइम से हमने काम शुरू किया और मेरी फिल्म का फर्स्ट डायलॉग है कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसका एक नया जन्म होता है, लेकिन जब उस बच्चे में डिसेबिलिटी डायग्नोज हो जाती है वो जीते की मर जाती है, तो वही से उसका रीबॉर्न होता है। जैसे एक फिनिक्स है, वो अपने आप को वापस जिंदा करती है, जीती तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती है, उसके अस्तित्व की लड़ाई के लिए जीती है। फिजिकल डिसेबिलिटी अलग चीज़ होती है, मेंटल डिसेबिलिटी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी सरकार ने सिर्फ एक पागल करार दे दिया। 1100 रुपये पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे को ऑटिज्म है, ऑटिज्म शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑटिज्म होता क्या, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं 2018 से उस पर काम कर रही हूँ। मैं स्पेशल मदर तो हुई हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मातृ दिवस का जो ये थीम रखी थी कि सब लोग संघर्षशील महिलाएं किस तरह अपने मुकाम तक पहुंची, अपने बच्चों को, परिवार को, नौकरी सब करके और किस तरह मुकाम हासिल करे, शान से आज जी रही हैं और अपने सख्त लोहा मनवाती हैं। तो उसके लिए आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण बल्लाई जी पार्षद जी थे। आज बताएं आप कैसा लगा। मदर्स जो स्पेशली मदर्स जो माताएं के लिए जो बनाया अच्छा प्रोग्राम जो उषा जी ने सजेस्ट किया, वास्तव में एक तारीफ काबिल है और इतना अच्छा आयोजन किया उन्होंने और अच्छा लगा सब माता बहनों को सुन के कि वास्तव में ये कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ रही है और अपने परिवार को चला रही है, घर बार को चला रही है, बच्चों को संभाल रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है। और इतना आत्मीयता लगा जैसे कि मैं घर में बैठा हूँ, अपने परिवार के साथ बैठा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और 14 तारीख को उनकी जो सभी महिलाओं को सम्मानित करेंगे। ये सारी हमारे उषा जी का जो क्या कहना चाहिए बहुत स्नेह है कि इन्होंने हर समय अच्छे काम के लिए मतलब आगे आगे बढ़ के अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की जो भी समस्या है उनको भी आगे ला रहे हैं। छोटे गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, तो वो अच्छा मतलब कहना चाहिए कि इनके हर कार्य सराहनीय है। इनकी मैं ईश्वर से लंबी उम्र, दीर्घायु उम्र की कामना करता हूँ कि ऐसे शख्सियत आगे आए और इस समाज को जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। मैं ये कह रही हूँ अच्छा किसने देखा, आज ये मीडिया है जो आप लोगों के बलबूते से घर घर तक हम पहुंच रहे हैं और लोगों को प्रेरणा मिल रही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। नवीन मोहनोद जी जो आज उन्होंने पूरा इंस्टीट्यूट दिलाया, अच्छा उनके आप यहाँ से मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ, आप भी कुछ अपना शब्द कहना चाहेंगे सर। उषा जी वाकई में उषा की किरण है, हर डूबते का सहारा है। मॉम को अगर उल्टा किया जाए तो भाव, तो सच में इन्होंने जो शब्द कहे, जो अपनी कहानियां बताई है ना, दिल दुखता है कि वाकई में इनके साथ ऐसा हो सकता है। पर ये वाव है, इन्होंने अपना वो काम किया है, अपना जो नाम किया है, अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, सोचने से परे हैं। इतनी मेहनत माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि उषा मैम ने सुपर मॉम्स की थीम पे एक प्रोग्राम रखवाया था, जिसमें कि हम ये जानना चाहते थे कि किसी भी लेडी को एक सुपर मॉम बनने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक पास्ट है, अपना एक प्रेजेंट में वो चलती है और उसके फ्यूचर के सपने कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन कहीं पर उनके पुरुषों का साथ मिलता है उनको, कहीं पर उनको नहीं मिलता है, कहीं ससुराल सहयोगी होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। तो सबकी कहानी और किरदार अलग अलग होते हैं। हम उसी किरदारों को सबके सामने लेकर आना चाहते थे और हम चाहते थे कि उनके मन की जो भावनाएं हैं वो सबके सामने हैं। उनको देखकर अगर कोई स्त्री ऐसी है जो पीछे हट रही है, जो डर रही है कि मैं वहां ना जाऊं, ये ना करूं, तो एक दूसरे को देख के वो मोटिवेट हो और आगे आ सके। मैम जो आज कार्यक्रम में काफी सी महिलाएं हैं और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, तो तमाम महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, सब में कुछ ना कुछ खूबियां होती है, लेकिन सिर्फ जरूरत है उनको बाहर तक आने की और अपनी काबिलियत को बाहर लेकर आने की। अगर वो किसी भी वजह से पीछे हट रही है, पीछे रह रही है, तो हम सब उनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ पर हम मानते हैं कि अगर कहीं पे महिलाओं को
किसी भी तरीके से जरूरत लगती है कि उन्हें कोई मोटिवेशनल हमें सपोर्ट करना है, कोई एजुकेशनल सपोर्ट करना है, किसी तरीके से हमें उन्हें आगे लेकर आना है, हम जो बिजनेसेस जो करती हैं, विमेंस बिजनेस करती हैं, तो हमारा ये भी मोटो था कि यहाँ पर आकर अगर वो अपने बिजनेस के बारे में बताएं तो एक दूसरे से कड़ी जुड़ के कहीं ना कहीं इस बिजनेस को भी उनको सपोर्ट कर सके हम। उसके बारे में ऐसी महिला कई है जिसमें आपने बताया देखा होगा, उन्होंने यूनिवर्सिटी दिया, उनसे तमाम महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ानी। सबसे पहले तो उषा मैम का हम थैंक यू देंगे कि उन्होंने तमाम औरतों को, जो तमाम यहाँ वुमेन्स आई हैं, उन सभी को उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने अपनी इनर टैलेंट